गुड इवनिंग एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। तो आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, हमें ये बिजनेस को क्यों करना है, वाई एंड सिक्योरिटी। राइट। ये काम हमें क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट हमें यहाँ पे रहेंगे, और ये बिजनेस हमें किस तरह की सिक्योरिटी देता है। राइट। तो इस चीज़ को हम अच्छी तरह समझेंगे। मैं आपका कोई ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। बहुत ही कम टाइम के अंदर हम हर एक चीज़ को कवर अप करेंगे और अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्लियर। तो आप एक अच्छी सी प्लेस के ऊपर बैठ जाएं जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई शोर शराबा ना हो। जिस मकसद के साथ आज की आप इस मीटिंग के साथ पार्ट बने हो, ट्रेनिंग के साथ अंदर आए हो, तो आप उस मकसद को पूरा कर सकें। कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए आए हो, है ना। तो समझा कब जाएगा, जब आपका ध्यान इस मीटिंग में होगा, इस ट्रेनिंग में होगा। अगर आपको लाइव ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, उसका कारण क्या है कि आप प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को अंडरस्टैंड कर सको साथ ही साथ। राइट। तो आप एक अच्छी सी प्लेस के ऊपर बैठे जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, अच्छी तरह से आप मीटिंग लगा सकें। क्योंकि शोर शराबा होगा तो क्या होगा, प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाओगे, कभी इधर ध्यान जाएगा, कभी उधर ध्यान जाएगा, है ना। तो वैसा ना हो। आप एक अच्छी सी जगह पे बैठे जहाँ पे आप अच्छी तरह से अपनी ट्रेनिंग को लगा सके, अंडरस्टैंड कर सके प्रॉपर बिजनेस पे। क्लियर। और साथ साथ अपने डायरी पेन भी अपने पास रखें। कोई भी माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, कोई चीज समझ में आती है, जो जो चीजें आपको बताई जाती हैं, वो आप साथ साथ नोट डाउन कर सकें। कभी आगे जाके कोई सवाल आता है तो आप अपना देख सकें और वो अपना क्लियर कर सकें। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं ना ज़्यादा टाइम खराब करते हुए। तो पहले मैं थोड़ी अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। काफ़ी पर्सन होंगे आज की इस ट्रेनिंग के अंदर जो आज तो पहली बार मुझे सुन रहे होंगे या पहली बार मुझे देख रहे होंगे, है ना। तो मैं अपने बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा नाम रमनदीप सिंह है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस के अंदर मेरे को काम करते हुए अगर मैं बात करूँ तो 7 ईयर्स हो चुके हैं। तो इन 7 सालों की अगर मैं बात करूँ तो 7 सालों के अंदर मैंने बड़ा कुछ इस बिजनेस से अचीव किया। राइट। वो क्या क्या अचीव किया वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्टार्टिंग की बात करूँ कि कैसे इस बिजनेस के साथ मैं पार्ट बना, तो ये बिजनेस ट्रैवल लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी हमारी लाइफ के अंदर बाई चॉइस नहीं आती, बाई चांस आती है। राइट। तो मेरी लाइफ में भी बाई चांस आई। वो कैसे, जैसे कि आपके साथ किसी ना किसी आपके फ्रेंड, रिलेटिव, दोस्त, मित्र ने, है ना, इस बिजनेस को शेयर करा होगा, इंट्रोडक्शन करवाई होगी आपके साथ। तो मेरे साथ इस बिजनेस की इंट्रोडक्शन करवाई थी मेरे कजन ब्रदर हरिंदर सिंह औजला जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक ऐसा काम है जो तू पढ़ाई के साथ करके अपनी साइड बाय साइड एक अच्छी अर्निंग कर सकते, तो आगे जाके बहुत बढ़िया फ्यूचर भी बना सकते। अपनी बात करूं, बाय प्रोफेशनल इस बिजनेस में आने से पहले मैं कॉलेज स्टूडेंट था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बीबीए कर रहा था। और अपनी एज की बात करूं, जस्ट सिर्फ उस टाइम मेरी 18 साल की एज थी। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई कि अगर स्टडी के साथ अगर मेरे को कोई साइड इनकम आती है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मेरे को अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए अपने घर वालों को तंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये भी क्लियर था कि चाहे काम आज करूं, चाहे 5 साल बाद करूं, बट एक न एक दिन तो काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स बैठे होंगे। कई बार हम ये सोच लेते हैं यार अभी तो स्टडी चल रही है ना, अभी तो 18 साल उम्र है या 19 साल 20 साल उम्र है, आगे जाके देखेंगे। तो मुझे ये था कि देखो काम तो करना ही है, चाहे आप आज करो चाहे कल करो। अगर आप आज शुरुआत करोगे तो उतना जल्दी आप फ्री होगे, उतना जल्दी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे। तो मेरे को था कि अगर मैं अपने छोटे मोटे खर्चे निकालने लग जाऊं और जब तक मेरी डिग्री पूरी होती है अगर मैं एक साइड बिजनेस खड़ा कर लेता हूं तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात होगी। राइट। तो अपने भाई के साथ मैं कंपनी के ऑफिस मोहाली 11 फेस किया। तो जब मैं वहां पहुंचा मेरे को भी काम दिखाया गया, जैसे कि आप सभी ने ऑनलाइन इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन देखी है। मेरे साथ इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन हुई थी ऑफलाइन के अंदर कंपनी के ऑफिस के। लैपटॉप डायरी पेन पे मुझे समझाया गया
जब समझाई गई हर एक चीज, 1 घंटा मेरे पे भी लगाया, तो जब वो प्रॉपर चीजें समझाई गई, पहले दिन इतना कुछ तो समझ में नहीं आता, ना ही मेरे आए। 90% मैं बातें करूं, 90% बातें मेरे दिमाग के ऊपर को चलेगी, जो मुझे पहले दिन समझ में नहीं आई कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। बट 10% बातें थी जो मेरे दिमाग में यहाँ बैठी, जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। वो क्या? सबसे पहले मुझे ये चीज क्लियर हुई कि अगर मेरे को लाइफ में ग्रो होना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को कामयाब होना है, मेरे को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, तो मेरे को जॉब नहीं, मेरे को बिजनेस करना पड़ेगा। ये मेरे को क्लियर कट हो। आप सभी ने भी प्रेजेंटेशन देखी होगी, क्या आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है? क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि मेरे को बिजनेस क्यों करना है, मेरे को बिजनेस ही क्यों करना है, और मेरे को बिजनेस में क्यों एफर्ट्स लगाने हैं। क्योंकि अगर आपको ये चीज क्लियर होगी तभी आप ट्रेनिंग्स को अच्छी तरह से लगाओगे, है ना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप तभी करोगे। अगर आपको बिजनेस क्लियर होगा कि मेरे को लाइफ में बिजनेस करना क्यों है, राइट। तो यही चीज मेरे को क्लियर हुई कि अगर मेरे को लाइफ में ग्रो होना है, मेरे को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, तो मेरे को जॉब नहीं, मेरे को बिजनेस करना पड़ेगा। ये चीज मेरे को क्लियर कट होगी। वो क्यों और कैसे, वो आप सभी भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो आज के टाइम की मार्केट के अंदर क्या हालात है। देखो, अगर हम 10 साल पहले की बात करें, या 15 साल, 20 साल पहले की बात करें, तो हमारे घर वाले क्या कहते थे? कई घर वाले तो आज भी यही चीज कहते हैं। क्या कहते थे? बेटा पढ़ाई लिखाई करो और आगे जाके नौकरी कर। क्यों कहते थे? क्योंकि कारण ये था कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा, इसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और ये जिंदगी में सेट हो जाएगा। और उस टाइम अगर हम बात करें, जॉब में मिलती भी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज थी। बट आज के टाइम, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट के अंदर आप चेक करोगे कि आज के टाइम वो फैसिलिटीज, वो सर्विस, वो गुड सैलरी आज के टाइम मार्केट के अंदर, जॉब के अंदर नहीं। अंडरस्टैंडिंग करें कि स्टडी कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है डे बाय डे। आज के टाइम एक बच्चे को डिग्री करने के ऊपर ही 8-8 10-10 लाख रुपया लग जाता है। 8-10 लाख रुपया लगा के अगर आपको मार्केट में महीने की 10-15-20 हजार ही नौकरी मिल रही है, तो उसका क्या फायदा होगा? उससे ज्यादा तो आपको 10 लाख का ब्याज मिल जाएगा बैंक में, एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। तो हम अंडरस्टैंड करें, अगर किसी बच्चे को कोई प्लेसमेंट लगती है, 30-35 हजार की नौकरी लगती है, उसको अपनी सिटी में नहीं लगती, उसको लिए उसको जाना पड़ेगा नोएडा, ठीक है, दिल्ली जाना पड़ जाएगा, कहीं को चंडीगढ़ आना पड़ जाएगा, अलग अलग जगह पे उनको जाना पड़ जाता है। तो अगर वो बंदा 30-35 हजार सैलरी पे जा रहा है, तो बी प्रैक्टिकल, आप अंडरस्टैंड करें, जब वो दूसरी सिटी में जाएगा, रहने का खाने पीने का कितना खर्चा आएगा उसका, आने जाने का खर्चा भी है। कम से कम मेरे हिसाब से नॉर्मली 9-10 हजार तो उसका रहने रहने का ही खर्चा आ जाएगा, रेंट उसका बन जाएगा। 4-5 हजार का वो खाना भी खाएगा, 2-3 हजार का आना जाने का लगा लो, ठीक है। उसके बाद पीछे कितने का बचे? उसमें से कम 8-10 हजार घर वाले भी मांगेंगे कि तेरे ऊपर हमने पढ़ाई के ऊपर खर्चा किया है, ये खर्चे हैं, ये भरना है, वो भरना है, ये सारी चीजें भी हैं। हम कहते हैं फिर आगे जाके सैलरी बढ़ेगी, बट आप खुद अंडरस्टैंड करें, जब जब सैलरी बढ़ेगी आपके खर्चे भी तो बढ़ेंगे। पहले आप सिंगल हो, फिर आपके बच्चे आ जाएंगे, फिर उनका पढ़ाने का लिखाने का कितना खर्चा होगा। अगर 5-10 हजार रुपया बढ़ रहा है, तो वो साथ साथ उससे डबल आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो आप एनालाइज करोगे कि 40 साल, 45 साल काम करने के बावजूद भी एक बंदे के हाथ में कुछ नहीं लगता, ना ही टाइम फ्रीडम, ना ही अच्छा पैसा कमा पाया, ना ही एक अच्छा लाइफस्टाइल बना पाया, और ना ही अपनी लाइफ को जी पाया, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो लाइफ में कोई सिक्योरिटी भी नहीं कमा पाया। अनसिक्योर वो सारी लाइफ में ही रहा, राइट। तो यही चीजें मेरे को क्लियर हुई कि मेरे नियर डियर कम से कम 70-60%, या उससे ज्यादा परसेंट हम बात कर लें, लोग जॉब करते हैं,
बट जॉब करके भी लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बंदे ने स्टडी के अंदर इतने अच्छे मार्क्स लिए, इतने अच्छी परसेंटेज ली, इतने एफर्ट करने के बावजूद नौकरी भी करने रहा है, नौकरी पे भी एफर्ट्स लगा रहा है बंदा, बट वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाया। उसको पैसे खर्च करने के लिए फिर भी सोचना पड़ रहा है। खर्चे यहाँ पे है, इनकम यहाँ पे है। ना ही टाइम फ्रीडम, ना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाया, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा बंदा, ठीक है, कोई ट्रैवल नहीं कर पा रहा, घर में कोई फंक्शन है पूछना पड़ रहा है छुट्टी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, ठीक है, प्रमोशन के लिए देखना पड़ता है, और बहुत चीजें। कईयों पे तो ये रहता है कि कईयों की तो सैलरी भी नहीं मिलती, 3 3 महीने हो गए लोगों को काम करते हुए, लोगों को सैलरी तक नहीं मिलती, ऐसा भी हो जाता है। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड मैंने किया कि भाई जॉब के अंदर क्या है। देखो मेहनत चाहे आप जॉब में करो चाहे बिजनेस में, मेहनत तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैंने देखा कि लोग जो बिजनेस करते हैं वो एक अच्छा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि वहां पे पैसा हमारे हाथ में है, कोई दूसरा बंदा प्रमोट नहीं करेगा, हम अपने आप को खुद करेंगे। जितने आप एफर्ट्स लगाओगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतना आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छा टाइम कमा सकते हो, आपके पास टाइम है, और आपके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल भी। आप जब टाइम और पैसा कमा लिया, लाइफस्टाइल भी अर्न हो ही जाता है बंदे का, ठीक है। और सिक्योरिटीज को अंडरस्टैंड किया मैंने, ठीक है, कि बिजनेस में क्या सिक्योरिटी रहती है। वहां पे मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ, थोड़ा इसके बारे में हम बात करें। आप चेक करके देखो, अगर कोई बंदा 70 80 हजार पे पहुंच गया, सारी जिंदगी मेहनत करके 80 हजार पे रिटायरमेंट ले रहा है, राइट। आज के टाइम तो पेंशन भी खत्म हो गई, ठीक है। तो 80 हजार पे उसने रिटायरमेंट ले ली। उसका जो बच्चा है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 10 या 15 या 20 हजार से। बट उसकी सैलरी कहाँ पे थी पहले, 80 हजार पे। अब वो बच्चा कहाँ स्टार्ट कर रहा है, वहां पे। मतलब कि पेरेंट्स के काम करे हुए एक बंदे का सारी जिंदगी लगाए हुए का उसके बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जस्ट सर्वाइव ही हुआ। अगर बिजनेस में बात करें, एक छोटी सी दुकान बंदे ने खोली, मेहनत करके उसे शोरूम बना दिया। अब उसकी शोरूम की आमदन महीने की, वही एग्जांपल ले लो, 80 हजार रुपये। अब उसका पापा क्या कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है शोरूम से। बच्चा कहाँ से स्टार्ट करेगा, दुकान से, 10 15 20 हजार से ना। वो वहीं से स्टार्ट कर रहा है, 80 हजार से स्टार्ट कर रहा है। बच्चे के ऊपर है कि भाई उसे बढ़ाना है कि घटाना है, उसे एक के दो शोरूम करने हैं या उसे बंद करवा देना है। अब वो उसके ऊपर रहेगा। तो ये चीजें मेरे को क्लियर हो गई कि भाई मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिजनेस करना चाहिए। और ये बिजनेस के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, देखा कि ट्रैवल लिविंग के अंदर हमें इस बिजनेस के अंदर इतना अच्छा बिजनेस मिल रहा है कि जो मार्केट के अंदर लोग करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके सिस्टम बनाते हैं, अरबों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके सिस्टम बनाते हैं, ये कंपनी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। आपको कोई प्रोडक्ट बनाने की टेंशन नहीं, आपको किसी तरह की किसी प्रोडक्ट बचाने की टेंशन नहीं, आपको कोई भी किसी तरह की कोई सिरदर्दी। 90% कंपनी ने काम करा हुआ है, सिर्फ 10% आपका काम है लोगों तक आगे पहुंचाना। काम क्या है। अब मार्केट में आप चाहे कोई भी बिजनेस करो, वहां पे दो चीजें होंगी, या प्रोडक्ट या सर्विस। या आप लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाते हो या आप कोई सर्विस पहुंचाते हो, दैट्स इट। ब्रांड, कपड़ों की ब्रांड की हम बात करें तो कपड़ा क्या है, एक प्रोडक्ट है, राइट। रॉल्फ क्या करता है, रॉल्फ कपड़ों में डील कर रहा है या एक दो और असेसरीज में डील करता है। तो आप चेक करके देखो, ये जब लोगों तक जाता है तभी तो वो पैसा कमा रहा है। एप्पल है, एप्पल कैसे पैसा कमा रहा है, एप्पल का भी क्या है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये भी तो अभी पैसा कमा रहा है। तो या क्या होता है, या कोई प्रोडक्ट होता है या सर्विस होती है, या तो आप लोगों तक कोई प्रोडक्ट पहुंचाते हो या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो सर्विस की हम बात करें, अब किसी फोन की तरह बात कर ले, इसके अंदर जियो का सिम है, ठीक है। अब जियो क्या दे रहा है, तो प्रोडक्ट तो दे नहीं रहा, बट जियो सर्विस दे रहा है, इंटरनेट दे रहा है, फोन कॉलिंग दे रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, वो सर्विस के पैसे चार्ज करता है हर महीने। ये चीज है। आप सलून चले जाओ, वहां पे आपने कटिंग करवाई, वो किस चीज के पैसा ले रहा है, सर्विस के। तो ये दो चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर, है ना। तो हमारे पास भी इस बिजनेस के अंदर क्या है, सर्विसेज है एंड प्रोडक्ट है।
अब यहाँ पे भी एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली होती है कि आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस में मार्केट के अंदर डिमांड भी होनी चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं होगी तो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। अगर मैं आपको बोलूं हम सीडी डीवीडीज का काम स्टार्ट करते हैं तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है। तो यही चीज आप अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? हेल्थ प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन। अब इन प्रोडक्ट्स की मार्केट में जरूरत है कि नहीं है, और कब तक है? आप चेक करो, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी को हेल्थ चाहिए ही चाहिए, हेल्थ प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, पर्सनल केयर, स्किन केयर, न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। और जब तक लोग धरती पे, लोगों को चाहिए ही चाहिए। मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ। आप चेक करके देखो, आप सभी ने कॉलगेट का नाम सुना होगा। कॉलगेट किस में डील करती है? टूथ जेल में डील करती है। आज वो टूथ जेल में डील करने के साथ करोड़ों रुपया कमाए। सिर्फ एक पर्सनल केयर का एक प्रोडक्ट है उनका, टूथ जेल। That's it। तो आप चेक करके देखें कि हेल्थ की कितनी ज्यादा डिमांड है। ठीक है। दूसरी सर्विस। सर्विस क्या है यहाँ पे? हमारा बिजनेस, कि जो आप बिजनेस कर रहे हो, आप सेम इस बिजनेस को आगे रेफर कर सकते हो। अब मार्केट के अंदर आप चेक करके देखो, क्या लोगों को काम की नीड है, लोग काम करना चाहते हैं, उसकी भी डिमांड है। ये हर एक 18 साल से प्लस बंदा काम करना चाहता है, चाहे कोई हाउस वाइफ है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई वर्किंग मैन है या वुमेन है, चाहे कोई बंदा फ्री बैठा है। हर एक बंदा एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। और आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को जॉब नहीं, आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को आगे बता रहे हैं। वो भी लोगों को चाहिए। अब चाहे प्रोडक्ट है चाहे सर्विस, लोगों तक पहुंचानी कैसी है? क्या लोगों के घर घर जाके? नहीं। क्या लोगों के मार्केट में जाके? नहीं। सारा काम आपने ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन ही आपने कस्टमर क्रिएट करना है, ऑनलाइन ही आपने अपना एक अच्छा नेटवर्क, अपना बिजनेस प्रमोट करना है। दैट्स इट। वो आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग्स में सिखाया समझाया जाता है। तो यही चीजें मेरे को क्लैरिटी हुई कि भाई बिजनेस करना चाहिए, और ये बिजनेस मुझे क्या दे रहा है, और क्या मेरे को आगे तक पहुंचाना है। तो मैं इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि मार्केट में लोगों को हेल्थ चाहिए और काम भी चाहिए। अगर तो मैं पार्ट बनूंगा तो मैं ग्रो कर जाऊंगा, नहीं कोई दूसरा तो कोई कर ही लेगा। मैं नहीं अपने लोगों तक प्रोडक्ट्स या बिजनेस नहीं पहुंचाऊंगा, कल को कोई दूसरा तो पहुंचा ही देगा। सिंपल सी चीज है। तो यही चीजों को मैंने अंडरस्टैंड किया। इन चीजों को देखते हुए मैंने काम को स्टार्ट किया। सोचा, जब मार्केटिंग प्लान दिखाया गया कि एक मैनेजर की इनकम 60,000 से प्लस होती है, तो जस्ट मैंने ये सोचा कि मेरी 2 साल की डिग्री पड़ी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर था। मैं कहा 2 साल की डिग्री पड़ी है, कि अगर 2 सालों तक ये काम मेरे को, मैं कहता हूँ लाखों भी छोड़ो, ठीक है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मैं कहा 40-50 हजार तक भी ले गया ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। क्योंकि 18 साल उम्र थी, मैं कहा मैं 20 साल की उम्र के अंदर जाके मैं 80-90 लाख भी छोड़ो, अगर मैं कहा मेरे को 40-50 हजार पे भी आएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जस्ट ये चीज सोच के मैंने स्टार्ट किया। बट मेरे को किसी भी तरह के इस बिजनेस के अंदर 2 साल नहीं, मैं सिर्फ 4 महीनों के अंदर सिस्टम मैनेजर बना, ओनली 4 मंथ। 4 महीनों में सिस्टम में मैनेजर बना। क्यों बना? क्योंकि मार्केट के अंदर उस चीज की डिमांड है, आज भी है, और 10 साल के बाद में भी रहेगी। ठीक है। तो यही चीज उस टाइम मैंने सोच के स्टार्ट किया था, और उसके रिजल्ट, जब 4 मंथ के अंदर मैं मैनेजर बना, 1 साल के अंदर सिस्टम में से मैंने अपनी खुद की गाड़ी बाय करी, 21-22 लाख रुपए की एलेंट्रा 996 प्रो। फिर उसके बाद जिस टाइम मैंने सोचा था कि मैं 2 साल तक जाके ये करूंगा वो करूंगा, मेरी इनकम 40 हजार ही हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी। बट 40 नहीं, मेरी इनकम 1.5-2 लाख से प्लस थी। 20 साल की उम्र के अंदर मैं मिलियनर एंड जीएसटी पेयर, प्लस अपनी खुद की गाड़ी ले चुका था। राइट। तो ये चीजें, आज अगर मैं बात करूं तो 7 साल हो गए, 7 ईयर। तो 7 ईयर के अंदर आज मैं सीनियर मैनेजर हूँ। मेरी टीम के अंदर 55 से ज्यादा प्लस मैनेजर्स हैं, जिनकी इनकम आज 60 हजार से लेके 4.5-5 लाख से प्लस चलती है। तो आप अंडरस्टैंड करें कि उस टाइम मेरे एक ले हुए डिसीजन के कारण आज कितने लोग ग्रो कर रहे हैं, और कितने लोग ग्रो कर चुके हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप सभी?
तो मार्केट में पहले ही डिमांड है, जस्ट आपको इस चीज की नॉलेज लेनी है और आगे लोगों तक पहुंचाना है। अब ये काम क्यों चलेगा, क्या है चीजें, ये चीजों के बारे में हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा। अब एक टॉपिक इसके अंदर और भी है आज की ट्रेनिंग के अंदर, सिक्योरिटी का, है ना, कि देखो यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, तो उसको मैं भी कवर कर देता हूँ अभी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है इस बिजनेस के अंदर, सिक्योरिटी ये है कि जो आप यहाँ पे काम करते हो, आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों तक आपका बिजनेस ट्रांसफर होता है। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें हरिंदर सिंह औजला की, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे साथ इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाया था मेरे कजन ब्रदर हरिंदर सिंह औजला जी ने। तो उन्होंने ये काम मुझे को दिखाया था। तो अगर मैं उनकी बात करूं, तो उनको इस बिजनेस के अंदर उस टाइम काम करते हुए 3.5 4 साल हुए थे। ठीक है। तो उनकी अगर हम बात करें, उनकी डेथ हो गई थी 2018 के अंदर। उनके जाने के बाद सारा बिजनेस उनके बड़े भाई को ट्रांसफर हो गया, इंद्रजीत जी को। ठीक है। यहाँ पे आप सिक्योरिटी जो हम बात करते हैं, वो यहाँ पे हमारे सामने लाइव आज वो चीज हो भी चुकी है। हमारे फैमिली के अंदर हम उस चीज का हम देख रहे हैं कि चेक करके देखो कि उनकी करी हुई मेहनत आज मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ आप सभी के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, जग्गा औजला जी। ठीक है। तो इनके जाने के बाद सारा बिजनेस ट्रांसफर हो गया जी इंदरजीत जी को, जो एक हैंडीकैप पर्सन है। राइट? आप चेक करके देखो, आज के टाइम में सरकारी नौकरियों के अंदर में भी कोई पेंशन सिस्टम नहीं रहा। आज के टाइम कहीं पे भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि भाई मेरे के बाद मेरी फैमिली को क्या मिलेगा या क्या है। बट आपके यहाँ पे लगाए हुए एफर्ट्स आपकी 3 पीढ़ियों तक आपका बिजनेस ट्रांसफर होगा। कितनी बड़ी बात है। नहीं, मार्केट में देखो हम 10 साल 15 साल 20 साल और जगह पे भी लगाएंगे, बट क्या हमारा 15 20 हजार जितना भी हम कमा रहे होते हैं, क्या हमारी फैमिली को वो पैसा आता है? नहीं आता। बट यहाँ पे जितनी आपकी इनकम है, जितना भी आपके इंसेंटिव है, वो आपके सारे आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद ट्रांसफर हो जाते हैं। राइट? तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इससे बढ़िया कोई सिक्योरिटी क्या मार्केट में कहीं पे है? आज के टाइम में चेक करके देखो, मार्केट में कहीं सिक्योरिटी, मतलब आप काम कर रहे हो, आपको तो उसके रिवॉर्ड्स मिल ही रहे हैं, आपकी आने वाली जनरेशन को भी आपके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आप सिंगल हो तो आपकी फैमिली को, आपके बड़े ब्रदर या फादर मदर किसी को भी आप नॉमिनी बनाते हो, उसको बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। या अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी वाइफ को, ठीक है, आपका बिजनेस ट्रांसफर होगा। राइट? मैं आपके साथ एक दो चीजें और शेयर करता हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हरिंदर सिंह जी के जाने के बाद सारा बिजनेस इंदर जी को ट्रांसफर हो गया। इन्होंने अपनी कार भी ली। ठीक है। उनके जाने के बाद, क्योंकि हरिंदर सिंह जी की अगर मैं बात करूं, उनकी ये ड्रीम कार थी फॉर्च्यूनर कि वो फॉर्च्यूनर लेने वाले थे, बट उनकी डेथ हो गई। उनके जाने के बाद उनका सपना इन्होंने पूरा करा जी इंद्रजीत जी। अब चेक करके देखो कि सिस्टम में से आज उनका बड़ा भाई भी, ठीक है, उनकी इनकम की बदौलत अपनी फॉर्च्यूनर कार ले चुका है। राइट? और यही चीज नहीं है, आपको मैं एक दो चीज और दिखाता हूँ। सिर्फ इनकम ही ट्रांसफर नहीं हुई, इंटरनेशनल जो ट्रिप्स हैं वो भी ट्रांसफर हो गए। जैसे कि आपको मार्केटिंग प्लान में बताया गया होगा कि कंपनी हमें इंटरनेशनल ट्रिप्स देती है, इनकम के साथ साथ वो भी ट्रांसफर हो गए। ठीक है। ये बाली इंडोनेशिया की पिक है।
वहाँ पे मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करता हूँ। हाँ जी ਟੀਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ FLP ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ 7 ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਦੇਖੋ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੀਏ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਰਐਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं, है ना, कि आज उनको ये इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रांसफर हो चुका है। अभी आप चेक करके देखें, ये थी 2023 की, है ना। 2023 के बाद अभी 2024 में जो ग्लोबल रैली थी, जो इंटरनेशनल अपना ट्रिप था, वो इंडिया में था, है ना। तो अभी इंडिया में गए हुए थे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको रॉफ किप के बारे में बताया गया होगा कि टॉप का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आप चेक कर सकते हैं कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी है इस बिजनेस में, ठीक है। क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको यहाँ पे मिल क्या रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। क्योंकि जो चीजें आपको बताई जाती हैं वो ऐसे ही नहीं है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने 2017 में बिजनेस को स्टार्ट करा था। आप चेक करें, 23 अगस्त 2018 को मैंने अपनी फर्स्ट कार ली थी यहाँ से, इलांट्रा। आप 21-22 लाख की उस टाइम गाड़ी लेना, खुद आप अंडरस्टैंड करके देखो। गाड़ी का नंबर आप देख सकते हो, 9964। का रीजन क्या है हमारे ग्रुप का कि हम हर एक गाड़ी का नंबर 64 क्यों लेते हैं, तो हमारे ग्रुप का नाम ही टीम फायर 64 है। यहाँ पे जो भी यंगस्टर्स यहाँ पे काम करता है, मेहनत करके अपनी गाड़ी लेता है, वो एक लोगो बनाता है अपनी गाड़ी का 64 का। भाई पता नहीं कितनी ही गाड़ियां हमारी टीम के अंदर, T464 के अंदर आ चुकी हैं। और मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अर्निंग ही नहीं, बहुत अच्छे, मैंने स्किन के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। बहुत अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट्स भी हैं। आप देख सकते हो मेरी स्टार्टिंग की पिक, कितनी ज़्यादा स्किन मेरी खराब थी, अभी आपके सामने लाइव बैठा हूँ, राइट। तो अभी इस 22 जनवरी को अपनी सेकंड कार ली, ठीक है जी, फॉर्च्यूनर, 52 लाख रुपीज की। अभी एज कितनी है, 18 साल की उम्र में मैंने काम को स्टार्ट किया, अभी 25 का हूँ। तो आप अंडरस्टैंड करके देखें कि कितना बड़ा ये बिजनेस है। और गाड़ी के नंबर आप चेक करें, 0064, राइट। तो बहुत चीजें हैं दिखाने के लिए, 4-5 कंट्रियां घूम चुका हूँ, ठीक है। बहुत चीजें हैं, बट उन चीजों पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। क्योंकि असल में ये ग्रोथ हो क्यों रही है, इसका कारण क्या है, हम उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। हमें ये बिजनेस क्यों चूज करना चाहिए, वाई। अगर हम उसकी बात करें तो हम इस प्रेजेंटेशन के द्वारा हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो पर्पस क्या है हमें, है ना, तो हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड हम क्या करें, क्यों ये बिजनेस इतना ग्रो हो रहा है, क्यों लोग इतने पैसा कमा रहे हैं, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम समझेंगे बेसिक्स क्या है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम किन इंडस्ट्रीज में हम इन्वॉल्व हैं, वो उसके साथ हमें क्या फायदा हो रहा है,
असल में एफएलपी है क्या, ये बिजनेस है क्या। ठीक है, यहाँ पे हमें इन्वेस्ट योर टाइम नॉट मनी। ठीक है, और डिजाइन योर रोड मैप, योर फैमिली फ्यूचर। राइट, तो हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स, ये बिजनेस इतना ग्रो क्यों कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर ये क्यों ग्रो करेगा और ये क्यों बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। देखो, हर एक चीज का एक टाइम होता है। पहले एक टाइम था, आप चेक करके देखो, आईटी इंडस्ट्री का। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक टाइम था, प्रॉपर्टी का एक टाइम था। तो ऐसे ही जो आने वाले रेवोल्यूशंस हैं और इंडस्ट्रीज हैं, जो बंदा उनमें डील करेगा वो बंदा डेफिनेटली ग्रो करेगा ही करेगा। अगर आप आज के टाइम ग्रो करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा, आपको एजुकेट होना पड़ेगा। अगर आज भी आप वही सोच, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, हमारे घर वालों की सोच क्या थी, बेटा पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, जॉब में बहुत बढ़िया फ्यूचर है। बट आज में प्रेजेंट में क्या है, वैसा कुछ तो रहा नहीं, वैसी फैसिलिटी वो सर्विस तो रही नहीं। तो हमें आज के टाइम के साथ अपडेट होना पड़ेगा। राइट, तो ये बिजनेस क्यों ग्रो कर रहा है, ये कंपनी क्यों ग्रो कर रही है, ट्रैवल लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्यों ग्रो कर रही है, उसका कारण क्या है। वो कारण ये है, डीलिंग द अपकमिंग ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज। जो आने वाली ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज हैं, आप उनमें यहां पे डील कर रहे हो। क्या क्या, एक तो हेल्थ एंड एक वेल्थ। आप ये दो चीजों में डील कर रहे हो। अब जैसे मैंने आपको थोड़ा बताया अभी कि आने वाला जो टाइम है वो सेहत का है। आज के टाइम आप चेक करके देखो, जो लोगों की पहले की उम्र 100 100 साल से ऊपर होती थी, कहाँ चले गई, वही 60 70 मुश्किल से। या आज के टाइम तो 18 19 20 साल के लड़के लड़कियां बीमार हुई पड़े हैं, जान ही नहीं है। क्यों नहीं है जान, खाना पीना गलत हो चुका है ना, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपर मिल रहा, ये कारण है। तो आपको लगता है कि जो आज के टाइम हम सब्जियां या गेहूं खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं, क्या उसमें कभी मिलावट आप खत्म कर लोगे? नहीं होने वाला, वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, या आप ऑर्गेनिक, या तो आप कुछ ना कुछ करो उस चीज के लिए, लेके, या हमें न्यूट्रिशन यूज करना पड़ेगा। आने वाले टाइम के अंदर न्यूट्रिशन की डिमांड डे बाय डे तभी बढ़ती जा रही है, क्योंकि खाने के अंदर हमें वो तत्व या वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो हमें अलग से न्यूट्रिशन लेना पड़ रहा है। और आप वही न्यूट्रिशन के अंदर डील कर रहे हो, न्यूट्रिशन, स्किन केयर, ठीक है, पर्सनल केयर, ये तो चाहिए चाहिए। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी टूथ जेल की। अब टूथ जेल आप कब तक यूज करोगे? आज भी यूज करोगे, 10 साल के बाद भी करोगे भाई। कल को आपके दांत भी नकली लग जाएंगे तो भी ब्रश की नीड तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और फेस वॉश कब तक यूज करोगे? वो भी लाइफ टाइम चाहिए। और आप उन्हीं चीजों में डील कर रहे हो, और आपके प्रोडक्ट्स बेस्ट क्वालिटी कंपनी आपको दे रही, बेस्ट क्वालिटी। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी में जो बंदा डील करता है वो बिजनेस लॉन्ग टर्म चलता ही चलता है। मार्केट में 36 प्रोडक्ट्स हैं, आपका प्रोडक्ट क्यों बढ़िया है वो आपको पता होना चाहिए पहले तो, है ना। तो आप हेल्थ में डील कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे पॉल्स एंड बिल्जर है। ये मैं नहीं कहता, ये अमेरिका का आप चेक करके देखें। एक एंटरप्रेन्योर है जो सर्वे करता है कि आने वाला टाइम किस चीज का, तो उसने एक बुक लिखी थी, आप चेक करके देखें, द वेलनेस रेवोल्यूशन, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। की आने वाली ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री है। आप वेलनेस में ही डील कर रहे हो। दूसरा, आप डील कर रहे हो वेल्थ में, आप लोगों को काम दे रहे हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। आप चेक करके देखो, ये पिछले 5 10 सालों में नौकरी घट रही है क्या बढ़ रही है? आप अंडरस्टैंड करके देखो कि नौकरी डे बाय डे घट रही है। जहां पे 100 बंदा काम करता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 बंदे काम कर रहे हैं, आने वाले वो भी नहीं करेंगे। आपको पता, अभी आपने देखा होगा कि टेस्ला ने नए रोबोट्स लॉन्च करे हैं अपने, जो सारा कुछ करते हैं। चाहे आप रेस्टोरेंट में से वेटर बना लो, चाहे आप कोई भी काम करवाओ उससे, वो करके देंगे। आप बात भी करते हैं, बंदे के साथ बात करके मेमोरी भी रख लेते हैं। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ा दी। और आज के टाइम में एआई आ गया, एआई ने कितने लोगों की नौकरी खा लेनी है, कितनों की खा गया, कितना कुछ तो हो रहा है।
तो नौकरियां बढ़ रही हैं फिर, नौकरी तो पहले ही नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है। तो लोगों को काम चाहिए और आप काम ही दे रहे हो, तो आपका काम क्यों नहीं चलेगा? और आप हेल्थ में देखो ना, हेल्थ की क्यों नहीं बिजनेस बढ़ेगा? कई लोग यहाँ पे खुद को शेम फील करते हैं या खुद को ही बड़ी छोटी सोच के मालिक होते हैं, यार मैं लोगों को बताऊंगा या मैं हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करूंगा ये वो। आप चेक करके देखिए, अमिताभ बच्चन अरबों करोड़ों को बंदा मालिक है, तो वो टीवी पर आके नर्मतन तेल की ऐड करता है जिसे वो खुद यूज भी नहीं करता। घटिया घटिया चीजों के बारे में लोग आज के टाइम बताते हैं। देखो, हर एक चीज का पैसा ही यहीं पे आता है। क्या कोई यूट्यूबर है, चाहे आप चेक करके देखो, कोई बंदा आज के टाइम कोई भी इंस्टाग्राम पे बैठा है, जो भी आप चेक करके देखो, वो कोई ना कोई चीज की ऐड कर रहे हैं, लोगों को किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस बता रहे हैं। आगे टाइम देखो, आप तो फिर भी एक अच्छे बिजनेस के बारे में लोगों को बताओगे, आपका खुद का बिजनेस बढ़ रहा है और लोगों की भी आप हेल्प कर रहे हो। आगे टाइम लोग चेक करके देखो, वो सट्टे सुट्टे वाली चीजें हम बता रहे हैं कि हाँ ये वो करो, है ना, एप्लीकेशंस जो चल रही हैं, तो ये चीजें, राइट। तो ये बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इस चीज की डिमांड आज भी है और आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ती ही जा रही है डे बाय डे। अगर आज आप इस सिस्टम के साथ पार्ट बनते हो, तो वो नेटवर्क, वो कस्टमर्स आपके थ्रू ही बनेंगे, उसकी रॉयल्टी लाइफ टाइम आपको ही मिलेगी, राइट। अगर आप नहीं करोगे, आपका कोई पड़ोसी, आपका दोस्त मित्र तो स्टार्ट कर ही लेगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हम किन चीजों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं? आप यहाँ पे डील कर रहे हो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो। जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। देखो, क्वालिटी का फायदा क्या होता है, अगर आप एक बार उसे यूज करोगे ना, तो आप दोबारा भी उसे यूज कर। कई लोग कह देते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, पर आप एक क्वालिटी में डील कर रहे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हैं, तो रद्दी प्रोडक्ट्स में नहीं डील कर रहे हैं। मैं तो आप सभी को प्रेफर करूंगा कि आप एक आधा प्रोडक्ट ट्राई करके देखें, यूज करके देखिए उसे, प्रोडक्ट को आप यूज करोगे, आपको पता चलेगा, चाहे कोई स्किन केयर जो भी आपको लगता है कि आप प्रोडक्ट यूज करके देखिए, उसे ट्राई करके देखिए, आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो। ठीक है। और अगर हम बात करें, इन्वेस्ट योर टाइम हेयर, नो फाइनेंशियली रिस्क। आप मार्केट में कोई बिजनेस करते हैं, अगर हम बात करें, आप एक छोटी सी दुकान भी खोले, आपको 15-20 लाख रुपए लगेगा, कम से कम छोटी सी दुकान का, जिन्होंने आपका कह दी कि मेरी छोटी जी है, ठीक है, उसमें भी 15-20 लाख रुपए लग जाएगा। और उसके बाद महीने का रेंट 10-15 हजार, 20 हजार, उसके बाद एक आधा बंदा काम पे रखा हो, उसका 8-10 हजार, 2 हजार सफाई वाली लेके जाएगी। ठीक है। बिल भी तो आएगा, वो भी तो भरना पड़ेगा। कम से कम महीने का ही 35-40 हजार का खर्चा है, और लाखों की इन्वेस्टमेंट अलग से है। अगर आप महीने का आपने बचाया, सारा कुछ कर कर आके अपनी दुकान के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करके आपने 60 हजार रुपया बचाया, तो 30-40 हजार तो यही निकल गया, बचा तो पीछे वही 30 हजार, 20 हजार ही पीछे। बट यहाँ पे ये कोई चक्कर ही नहीं, ना आपने कोई रेंट देना, ना आपने ये वो चीजें, कोई फाइनेंशियली रिस्क ही नहीं है। आप यहाँ पे क्या पैसा लगा रहे हो भाई? क्या फाइनेंशियली रिस्क है आपको मार्केट में बिजनेस करने के लिए? सबसे लोग बिजनेस क्यों नहीं करते, 90% लोग बिजनेस कारण नहीं करते, क्योंकि फाइनेंशियली रिस्क होता है, पैसे का डर बहुत होता है। यहाँ पे पैसे का डर ही नहीं, इन्वेस्ट अपना कोई फाइनेंशियल रिस्क है ही नहीं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, इन्वेस्ट योर टाइम, आपने यहाँ पे टाइम देना है। देखो, कोई भी चीज है, उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। अभी आप आज की ट्रेनिंग लगा रहे हो, ठीक है, आज की ट्रेनिंग के अंदर मैं नहीं कहता आपको 100% ही क्लियर हो गया, नो, आपको कम से कम 20-30% तो क्लियर होगा, ये काम क्यों चल रहा है, यहाँ पे क्या ग्रोथ हो रही है क्या नहीं। ऐसे ही आपने थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ पे दिया, आपने हफ्ते के अंदर सारा बिजनेस समझ लिया। और आप दिन के अंदर चाहे कोई काम करते हो, चाहे आप कोई हाउस वाइफ हो या कुछ भी स्टूडेंट हो, आपने उसके साथ 1-2 घंटा निकालना स्टार्ट किया, आगे बिजनेस करना स्टार्ट करा, आपके कस्टमर्स बने, आपका एक अच्छा नेटवर्क बना, आपको वो शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको लॉन्ग टर्म में आप चेक करना कि आप कितना कुछ बड़ा खड़ा कर दोगे आप बिजनेस के अंदर, कितनी बढ़िया आप इनकम और कितना बढ़िया बिजनेस आप बिल्ड कर चुके होगे, अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम देना भी स्टार्ट कर देते हो। आज की इस ट्रेनिंग के अंदर आपने 1 घंटा दिया, 1 घंटे के अंदर आपने कितनी अच्छी नॉलेज गेन कर ली,
नहीं अदरवाइज आपके कई दोस्त मित्र आपके जो हैं, आप चेक करके देखो, कोई सीरियल देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, बट आप कुछ नॉलेजेबल देख रहे हो, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करें, ठीक है। जितना आप टाइम दोगे उतना इस बिजनेस को समझोगे, और जितना आप टाइम दोगे यहाँ पे काम करने उतना आप यहाँ पे ग्रो करोगे। और अगर हम बात करें ये बिजनेस हमें क्या क्या दे रहा है, ट्रैवल लिविंग है ना, तो यहाँ पे आप बिल्ड करते हो, आप अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल बिल्ड करते हो, जिसके लिए बंदा, हर एक बंदा भागता है। लाइफस्टाइल क्या होता है? लाइफ को स्टाइल से जीना। कौन नहीं चाहता आज के टाइम में अपनी लाइफ को अपने स्टाइल से जीना? बट क्यों नहीं जी पाते? पैसा। 90% घर के अंदर टेंशन सिरदर्दी ही पैसे की है, ठीक है। बंदा करना तो बहुत कुछ आता है, लेना बहुत कुछ आता है, बट क्यों नहीं? पैसा। मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाइयाँ भी कर ली, पैसा फिर नहीं आया, क्यों? क्योंकि समय के साथ नहीं। तो यहाँ पे आप समय के साथ अपडेट हो रहे हो, डिमांड है इन चीजों की, और आप ऑनलाइन हो। आज के टाइम हर एक चीज शिफ्ट ऑनलाइन हो गई। अगर आपको भी ग्रो होना है तो आपको भी ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा, चाहे आज हो जाओ चाहे कल हो जाओ। या तो ऑनलाइन टाइम वेस्ट करो या टाइम इन्वेस्ट कर लो अपना। ऑनलाइन देखो, काम नहीं करोगे कहीं तो फिर रीलें शीलें या कोई सीरीज वूरीज आप नेटफ्लिक्स पे देखनी स्टार्ट कर दोगे, तो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तो आपको वैसे ही खा जाएगी वो, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बिजनेस, ये कंपनी एक बेस्ट पैशन प्लान आपको ऑफर कर रही है, आपको बेस्ट प्लान यहाँ पे मिल रहा है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग, आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बेस्ट टाइमिंग के ऊपर मिल गई। क्योंकि ये अभी बिजनेस इतना मार्केट में नहीं फैला है। हर एक इंडस्ट्री के 2 3 फेसेस होते हैं, एक नेगेटिव फेस, एक पॉजिटिव फेस, फिर होता है एक ग्रोथ फेस। अभी मैं आपको यही बोलूंगा, ये अभी इंडस्ट्री अभी नेगेटिव फेस में ही है, ठीक है। आप नेगेटिव फेज में अंडरस्टैंड करके देखिए, यहाँ पे चेक लोगों के लाखों के हैं। जब इसका पॉजिटिव फेस आएगा तो ये चेक कहाँ जाएंगे? तो जब इसका ग्रोथ फेस आएगा तब ये बिजनेस कहाँ से कहाँ जाएगा? तो आप अंडरस्टैंड करें इस चीज को लेके, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे आप एक अच्छी हेल्थ, नहीं तो बंदा मार्केट में सारी जिंदगी 20 20 30 साल काम करता है, अपनी सेहत गवा देता है, और बाद में वही पैसा उठा के डॉक्टरों को देता है, भाई मेरी सेहत बना दो, ये कर दो, ये हो गया वो हो गया, खराब हो गया बंदा। सेहत तो चले गई तो फिर मैं कहता, तो फिर पैसे का भी कोई फायदा नहीं रहता। यहाँ पे आप दोनों चीजें मेंटेन करते हो, पैसा भी कमाते हो और हेल्थ भी कमाते हो, क्योंकि आप हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो। आप हेल्थ का वैसे ही ध्यान रखोगे ऑटोमेटिकली, राइट। हेल्थ वेल्थ हो गया, आपको वेल, आपको हैप्पीनेस उसके साथ साथ ही मिलती है, राइट। एंड चेंजिंग योर लाइफ, आप अपनी लाइफ को चेंज करते हो और अपने साथ अपने लोगों की लाइफ चेंज करते हो। आज का ये सेशन चेक करके देखो, कम से कम मैं कहता हूँ 1,000 से ऊपर बंदा ये आज का सेशन लगा रहा होगा लाइव। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो, मैं नहीं कहता 1,000 की जिंदगी बदल गई, ठीक है। मैं कहता हूँ 1,000 के अंदर 100 लोगों के दिमाग में बात पड़ गई, वो 100 बंदे आने वाले टाइम के अंदर क्या कुछ करेंगे, ठीक है। एक बंदे की भी माइंड में बातें आ गई, कुछ बड़ी सोच बन गई, कुछ कर लिया उसने, तो मेरी ये ट्रेनिंग आज की सफल है। वो सबसे बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट ही यही है। अगर कहते हैं कि आपके द्वारा किसी की लाइफ में कोई चेंज आ जाए, वो सबसे बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके रिवर्ड्स आपके ऊपर डिपेंड है, आपके एफर्ट्स के ऊपर है। तो ये बिजनेस ऐसा डिजाइन है, मैं नहीं कहता लाखों ही कमाओ यहाँ पे, बट मैं कहता हूँ सोच बड़ी रखो, छोटी क्यों रखनी है? जब हमें सारा कुछ ही मिल रहा है तो हम बड़ी सोच रख के ही काम करें। यहाँ पे अगर आप एफर्ट करोगे 10 20 हजार, तो आप 10 20 हजार भी कमा सकते हैं। अगर एफर्ट करोगे लाखों के, तो आप लाखों रुपया भी कमा। दैट्स इट। उसके बाद वाई, ये कंपनी ही क्यों, है ना, ये बिजनेस ही क्यों? नो कंपेरेबल अपॉर्चुनिटी। आप चेक करके देखो, क्या इतना बढ़िया बिजनेस हमें कोई मार्केट में कोई और मिलता है? मैंने आपको बताया ये कि बिजनेस स्टार्ट करना कितना पैसा लगेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, ठीक है। दूसरा, रिस्क फ्री है। आपका रिस्क क्या है यहाँ पे? रिस्क ही नहीं कोई है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, लोग काम क्यों नहीं करते? रिस्क होता है, रिस्क ही नहीं है। उसके बाद नो, आपको किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं, टाइम की दिक्कत नहीं, 24 घंटे 7 दिन एफर्ट करने की जरूरत नहीं है।
आप इस बिजनेस को अपने हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो। अगर आप इवनिंग करना चाहते हो तो इवनिंग अपना टाइम टेबल बना के रात को अपना इवनिंग को काम करें, मॉर्निंग करें तो मॉर्निंग करें, आफ्टर में करना चाहते हो तो आफ्टर में करें, जैसे आपको सही लगे। कैसा काम कहीं मिलता है जब आपका टाइम टेबल सेटिंग बैठे आप उस टाइम अपना काम कर सको, राइट। बिजनेस ऑफ ब्लेसिंग्स, यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेरी टीम में 55 से प्लस मैनेजर्स हैं, तो अगर मैं उनकी बात करूं, अब मुझे गालियां देते होंगे क्या दुआएं देते होंगे? अरे वो दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उतनी मुझे अपने चेक की खुशी नहीं होती जब मुझे कोई बंदा मैसेज करके बताता है कि सर आज मेरा चेक इतने लाखों रुपए का आया है, या आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। मतलब वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि यार आज वो बंदा वहां तक पहुंच सका है। वो कैसे हुआ? क्योंकि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने इन चीजों को अंडरस्टैंड किया था कि कंपनी की प्रोफाइल कैसे, कि कंपनी कितनी बड़ी है, इसे हम कंपनी के साथ पार्ट बन रहे हैं। ट्रैवल लिविंग प्रोडक्ट आप खुद अंडरस्टैंड करके देखो, 160 देशों में है, 45 साल से ज्यादा टाइम कंपनी को हो चुका है। नहीं आज के टाइम को 4-5 साल पुरानी कंपनी होती है, लोग उसे कहते हैं 4-5 साल हो गए। आपकी कंपनी 45 साल प्लस, कितना बेस्ट हिस्ट्री है। जिसकी बेस्ट हिस्ट्री है उसका बेस्ट फ्यूचर डेफिनेटली है। एक स्टेबल बिजनेस, राइट। उतने लोगों की एज नहीं होगी जितनी को टाइम कंपनी को चलते हुए हो गया। लोग फिर भी कहते हैं ये काम नहीं चलते, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग करें इस चीज को लेके। ठीक है, आप एक बंदे का पागल बना लोगे, दो का, तीन का, 160 कंट्रियां पागल नहीं है, और 160 कंट्रियों के लोग काम कर रहे हैं, राइट। और आपके थ्रू आप लोगों को चाहे प्रोडक्ट दे रहे हो चाहे आप बिजनेस दे रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्ट किया तो मैंने चीजों को देखा कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान, ये मार्केटिंग प्लान इतना बढ़िया प्लान है इस कंपनी का, जहां पे हर एक बंदा ग्रो कर सकता है, हर एक बंदा, जो बंदा मेहनत करेगा। क्लियर है? यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आज आप इस काम को देख रहे हो, मेरे से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, मेरे से भी आगे जा सकते हो। वो मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे से भी ज्यादा ग्रो। ठीक है। दूसरी प्रोडक्ट आप चेक करके देखो, कोई बंदा कोई चीज को क्यों यूज करता है? रिजल्ट के लिए, कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सके, और आपके प्रोडक्ट वो क्वालिटी आप दे रहे हो। मैं कहता हूँ किसी को 100 रुपए का जहर देने से अच्छा है आप 1000 रुपए का अमृत दो। और मैंने जितने लोगों को आज तक प्रोडक्ट्स के बारे में बताया करा, और बहुत अच्छे रिव्यूज, प्राउड फील होता है उन चीजों के ऊपर कि हम घटिया में क्वालिटी में डील कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो प्रोडक्ट, राइट। तो ब्लेसिंग्स मिलती है, प्रोडक्ट वाले ने प्रोडक्ट को यूज किया हेल्थ को लेके, वो ब्लेसिंग देता है। बिजनेस वाले को बिजनेस बताया अगर वो ग्रो करता है, वो ब्लेसिंग्स देता है। टाइम, इंजॉय लाइफ, फैमिली, सबसे बड़ा आपको टाइम फ्रीडम मिलती है। जैसे मैंने बताया आप अपने हिसाब से सारा कुछ डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हेल्थ और वेल्थ तो आपको मिलती है। थोड़ी अब हाउ की बात करते हैं। हाउ, देखो आपको यहाँ पे इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप लर्निंग करें। पैसा हर कोई कमाना चाहता है, सीखना कोई नहीं चाहता। तो अगर हमें ग्रो करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लर्निंग जरूरी करें यहाँ, सीखें, पहले सीख लें, फिर अर्निंग ही अर्निंग है। जितना मर्जी इस बिजनेस के अंदर आप ग्रो करना, जितना मर्जी पैसा कमाना, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं आपको रोकेगा टोकेगा। बट अभी आप सीखो। अगर आज ही हम लोगों को जाके बताएंगे, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को आज ही प्रोडक्ट शेयर करने लग जाएंगे, आज ही बिजनेस बताने लग जाएंगे, बताने जब उल्टा आपको समझाना स्टार्ट कर देगा। आपको क्लैरिटी है नहीं, आपको रूट्स पता नहीं, आप फ्रूट्स पे भाग ले। तो ये थोड़ी है। एक डॉक्टर बनने से पहले बंदा सालों की स्टडी करता है, राइट। एक इंजीनियर बनने से पहले बंदा 4 साल की बीटेक करता है, डिग्रियां करता है बंदा। यहाँ पे एक बिजनेस करने से पहले बिजनेस को सीख तो लो, हफ्ता तो सीखो, फिर करो ना, फिर बताओ किसी को जाके। जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, हर एक चीज का आपके पास जवाब है। अब ऐसे बताओगे तो लोग तो आज के टाइम पहले ही एमबीए करके बैठे, मैंने तो बहुत पता है। यही कारण है हमारे लोगों का ग्रो ना होने का, क्योंकि आज के टाइम हर एक बंदा स्मार्ट बनता है, भाई मुझे बहुत पता है, मुझे ना सिखा। वो सीखना ही नहीं चाहते, तो इसी कारण वो लाइफ में पीछे रह जाते, राइट। तो इन्वेस्ट योर टाइम हियर, वो बता चुका हूँ। अटेंड द फ्री ट्रेनिंग्स, सबसे बढ़िया बात है कि आप यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग्स को अटेंड करो। देखो ये ट्रेनिंग्स ये बिजनेस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, आपकी लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है।
कोई कहता है ये तो मोटिवेशंस दे रहे हैं। मोटिवेशन देखिए, हमने कौन सा आपसे कोई वो करवाना है ना, कोई अटैक करवाना आपसे। मोटिवेशन बंदे को अपने आप ही आ जाती है। आपको एक जस्ट प्रैक्टिकल बातें बताई जाती है, फैक्ट्स बताए जाते हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर मोटिवेशन आती है, आपको एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है, तो जरूर अच्छी चीज है। नहीं, आज के टाइम तो हर जगह पे नेगेटिविटी नेगेटिविटी है। इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोल लो, कहीं पे चले जाओ, नेगेटिविटी नेगेटिविटी। कोई किसी को कट रहा है, कोई मार रहा है, ठीक है, कोई कुछ हो रहा है, कोई दंगे चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, खत्म हो गया काम। बंदा सोच ही नहीं पाता, डिस्ट्रैक्ट करा हुआ है बंदा एक। तो बंदा कहाँ से काम करेगा? कहाँ से आप लाइफ के अंदर आप अपना कोई गोल बनाओगे? कहाँ पे आप उसको पहुंचोगे? कैसी मेहनत करोगे? है ही नहीं, खत्म हो गया काम, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट है। थोड़ा सा फोन उठाओ, साथ के साथ डिस्ट्रैक्ट। अभी भी इस मीटिंग को लगाते लगाते दो चार लोगों इंस्टाग्राम पे दो चार रीलें देख के आए होंगे। तो कुछ डिस्ट्रैक्ट है हम लोग, राइट? तो ट्रेनिंग्स लगाओ, ये ट्रेनिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इस बिजनेस में ग्रो होना चाहते हैं, राइट? उसके बाद लर्निंग अ न्यू वे थिंकिंग, ठीक है, अपने ड्रीम्स बड़े रखें, क्योंकि ये बिजनेस करना है तो आपके ड्रीम्स होने बहुत जरूरी है। तो ड्रीम बिग, छोटा मत सोचो। सोचने का कोई खर्चा होता है नहीं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो आपको शायद पता भी हो इस चीज के बारे में। आप चेक करके देखो, जो इतने तरह की आप चेक करके देखो, बर्ड्स हैं, है ना, एनिमल्स हैं, उन सभी चीजों से एक ह्यूमन क्यों इतना डिफरेंट है? क्यों इतनी तरक्की एक इंसान ने करी है जितनी किसी जानवर या किसी पक्षी ने नहीं करी? क्या कारण है? दिमाग भी सभी के पास है, बट दिमाग के साथ साथ एक इंसान को सोचने की शक्ति मिली, कि इंसान सोच सकता है। एक जानवर, एक परिंदा सोच नहीं सकता, बट एक इंसान सोच सकता है। बट आज के टाइम इंसान भी छोटी सोचता है। या तो जो सोचता है वो इंसान ने अचीव करी है चीज। कभी किसी बंदे ने सोचा था इस फोन के बारे में, है ना, कि ऐसा फोन होगा, बंदा ऐसे ऐसे कॉल करेगा, बंदा वहां बैठा बैठा बात करेगा इतनी दूर। तो बना दिया बंदे ने, क्या नहीं बना दिया? सोचा तो पॉसिबल हो गया। आप वीडियो देख रहे हो, लाइव, हम सभी लाइव हैं। क्या अगर हम सोचें, अगर हम 20-30 साल पहले पीछे जाके लोगों को बोलें कि ऐसा ऐसा होगा, बंदा हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, वो हम हमारे सामने बैठा होगा, हम उसके साथ बात कर पाएंगे एक ऐसे बॉक्स के साथ, लैपटॉप के साथ? तो यकीन करता? नहीं करता। बट एक बंदे ने सोचा और उसे पूरा करके दिखा दिया। कैमरा कितनी बड़ी इन्वेंशन है, लाइट कितना कुछ इन्वेंट हो गया। हुआ कैसे? सोचने के साथ। एक ड्रीम था उनका। तो आप लोग क्यों नहीं सोचते? बड़ी सोच रखें। तो बड़ी सोच रखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी आपको बिजनेस समझ में आएगा। अगर आपकी सोच ही वो 10-15 हज़ार की है, जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते, भूख ही नहीं है, तो क्या ही होगा, राइट? वही चीज फिर आप जाके आगे लोगों की हेल्प कर पाओगे जब आप पहले प्रॉपर खुद को सीखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, राइट? उसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो वहां पे आप चेक करके देखिए रनिंग कॉस्ट कितनी आएगी, स्टार्टअप कॉस्ट कितनी है, स्टाफ, ये वो, है ना, कितना कुछ है। और फिर लॉस रिस्क का कितना खर्चा बढ़ गया। दिवालिया हो जाते हैं लोग रातों रात। यहाँ पे कोई डर है ही नहीं, राइट? प्राइवेट बिजनेस के अंदर यहाँ पे मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान, एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान कंपनी दे रही है आपको, ट्रैवल लिविंग। मार्केट के अंदर मैं कहता हूँ और बहुत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, उसमें क्या होता है, कई कंपनी फ्रेंडली होती है, इसमें कंपनी के प्रॉफिट होता है, कई होती है अपलाइन फ्रेंडली, जो ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान, जहाँ पे एक नया बंदा पैसा कमाता है और उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी, वो सबसे आगे जा सकता है। और वो प्लान कंपनी आपको दे रही है। इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान डिजाइन करा हुआ, आप मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाएं, आपको और क्लैरिटी होगी कि कितने ज्यादा इंसेंटिव आपको कंपनी दे रही है। नो फाइनेंशियल रिस्क, ये बढ़िया भी है और घटिया बात भी है। कैसे? कहते हैं वहीं मन लगता है जहां पे लगता है धन। इस ट्रेनिंग के लिए आपने कुछ पे किया नहीं किया, तो सीरियस नहीं लेते लोग। अगर आप यही ट्रेनिंग के लिए 10-15-20 हज़ार की पर्ची कटा के आए होते तो आपको हर एक चीज समझ में आती, आपका ध्यान प्रॉपर होता।
बात ये है। बट आपको फ्री मिल रही है तो आप किसका फायदा। ठीक है। नो रनिंग कॉस्ट, कोई स्टाफ का नहीं है, कोई स्पेस उसका कोई चक्कर नहीं, कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, कोई रेंट रूंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सारा कुछ कंपनी हैंडल कर रही है, सारा कुछ बिजनेस ट्रैवल लिविंग हैंडल कर रही है, कंपनी हैंडल कर रही है, राइट। हर एक चीज को कंपनी हैंडल कर रही है। तो जस्ट हमारा काम क्या है, लोगों तक पहुंचाना है, बस वो सीख के पहुंचाना है। बस सीखने से पहले वो कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लेनी है। एंड अब उसके बाद हम बात करें, आगे आती है चीज, आप यहाँ पे क्या सोच के आए हो और आप यहाँ पे क्यों हो। क्या टाइम पास करने आए हो, कोई सीरियस हो। अगर आप टाइम पास करने आए हो इस बिजनेस के अंदर तो जी बाय बाय टाटा, आप जा सकते हो। अगर आप सीरियस हो तो आपके लिए बिजनेस है। आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप जितना आप इसको स्टडी करोगे बिजनेस को, जितनी आप नॉलेज लोगे, ठीक है, उतना आप यहाँ पे ग्रो करो। अगर टाइम पास है, फिर टाइम पास कोई हो चीज़ां दे जरूरी करना है। उसके बाद मैं आपके साथ 5 रूल्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, वो क्या क्या। पहला, अंडरस्टैंडिंग। अब आप नए आए हो तो आपके लिए सबसे पहले जरूरी है अंडरस्टैंडिंग। आप अंडरस्टैंडिंग करें इस बिजनेस को। कैसे होगी, यूज द प्रोडक्ट। आप कोई प्रोडक्ट ट्राई करके देखो, यूज करके देखो। रीड द कंपनी पॉलिसी, आपको कंपनी पॉलिसी आपको दे रही है तो आप कंपनी पॉलिसी को रीड करो। ठीक है। अटेंड द ट्रेनिंग्स, आप ट्रेनिंग्स अटेंड करो, क्योंकि नॉलेज अंडरस्टैंडिंग तभी होगी अगर आप ट्रेनिंग्स लगाओगे। घर बैठे बैठे सो के ये वो इधर उधर के काम करके आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आपको ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप कंपनी की वेबसाइट, ठीक है, आप अपने अपलाइंस जिसके साथ आपने ज्वाइन करो उससे आप डिटेल्स लो, वो आपको प्रॉपर डिटेल्स शेयर करेगा। तो आपको उसके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी। सेकंड है बिलीव। फिर उसके बाद जब अंडरस्टैंडिंग होगी, बंदे को समझ में आ गया यार ग्रोथ है, यहाँ कुछ बन सकता है, फिर उसके बाद भरोसा बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सारी जिंदगी दुनियादारी खड़ी ही है भरोसे के थ्रू। बिना भरोसे से कुछ नहीं है। आपको भरोसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भरोसा होना बहुत जरूरी है। और अभी सोचते हो नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसी इंडस्ट्री है, तो आप कहाँ ही करोगे। आपको पता हो चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी बेस्ट इंडस्ट्री है, जहां पे एक आम बंदा खुद का एक नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। नेटवर्क कोई छोटी चीज नहीं है, नेटवर्क के साथ ही सारा कुछ है। कहते हैं योर रियल नेटवर्थ इज रियल नेटवर्थ। ठीक है। आपका असल के अंदर जो आपका नेटवर्थ है वो रियल नेटवर्क है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। ठीक है। तो आप अपना एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करें। बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे ग्रो कर रही हैं, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अभी सरपंची की वोटें वोटें बड़ी, लोग सरपंच बने, कैसे बने, एक नेटवर्क के थ्रू। अगर उनका नेटवर्क था लोगों के साथ, लोगों के साथ जुड़े हुए थे, तो वो एक नेटवर्क के द्वारा एक सरकार बनी। सारी नेटवर्क के ऊपर ही खड़े हैं। चाहे कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कुछ भी। अभी दलजीत का शो हो रहा है इंडिया के अंदर, अगर उसका एक नेटवर्क, उसकी मार्केट है इतनी बड़ी, तो लोग इतनी पे करके, तो इतने लोग वहां पे जा रहे हैं। अब मैं कहता हूँ आप दलजीत से भी अच्छा गाते हो, आपके पास उससे भी अच्छे सॉन्ग्स हैं, आपके पास नेटवर्क ही नहीं है। आप बोलो कि कल को भाई मैं शो कर रहा हूँ, क्या 100 बंदा भी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपका नेटवर्क ही नहीं है। हर एक चीज ही नेटवर्क के ऊपर है। यूट्यूब का सब्सक्राइबर्स नेटवर्क, बहुत चीजें इसके ऊपर बताने के लिए। ठीक है। बट आप समझो इस चीज को लेकर, नेटवर्क बहुत जरूरी, वही इंडस्ट्री आप यहाँ पे एक आम बंदा अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करता है, दैट्स इट। ठीक है। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पे बिलीव होना चाहिए, प्रोडक्ट यूज करोगे वैसे बिलीव बन जाएगा। कंपनी के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर बिलीव होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने पे भरोसा होना जरूरी है कि यार आप कुछ करोगे। ठीक है, कि आप कुछ कर सकते हो। यहाँ पे अपने भरोसा है, मैं कर सकता हूँ। अगर आपको यही यार मैं नहीं कर पाऊंगा ये वो, खुद ही हारे पड़े हो अपने आप से, तो क्या ही करोगे फिर। अपने आप पे तो भरोसा रखो। उसका कमिटमेंट, अपने आप से कमिटमेंट लो, काम करने की, टाइमिंग की, स्पॉन्सरिंग की, ग्रुप की, फैमिली की, लर्निंग एटीट्यूड, है ना। उसके बाद एक्शन लो, एक मैसिव एक्शन प्लान बनाओ। ठीक है। प्रॉपर रिटेलिंग, स्पॉन्सरी का, बिजनेस करने का प्रॉपर, है ना, लीडरशिप का। एनालाइज द रिजल्ट, फिर अपना आप एनालाइज करें अपने रिजल्ट को। ठीक है। कि अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, क्या बैड रिजल्ट आ रहे हैं, तो एनालाइज करो, कमी कहाँ पे उस चीज को अंडरस्टैंड करो, उसे पूरी करो और आगे बढ़ो। एंड में क्या है, द बर्निंग डिजायर। एक एंड में क्या आता है, जो चीजें आपको समझाई करी गई है ना, अंडरस्टैंड करवाई गई, तो वो क्या है, बर्निंग डिजायर है। आपके बिग ड्रीम्स, आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए। अगर आपके अंदर भूख ही नहीं है तो ये बिजनेस
जितना मर्जी आपको बढ़िया मिल जाए, जितना मर्जी आपको हेल्प हो जाए, फिर कोई फायदा नहीं है। भूखे नहीं है, फ्री का आपके सामने पड़ा होगा लंच या डिनर पड़ा है, तो आप नहीं खा पाओगे। अगर आपकी ड्रीम ही नहीं है लाइफ में, कोई डिजायर्स ही नहीं है, बर्निंग डिजायर्स ही नहीं है, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? राइट? अगर आपकी बर्निंग डिजायर्स है तो आपके लिए बिजनेस है, नहीं अदरवाइज वेटिंग 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 वेटिंग। अगर आज आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते तो आप सारी जिंदगी वेटिंग वेट करते ही रह जाओ। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। अंडरस्टैंड करो आप बिजनेस को। मैं नहीं कहता मेरे कहीं से कर लो, ये कर लो, खुद अंडरस्टैंडिंग करो और रूट्स तक जाओ। ठीक है? कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, तो खुद ग्रो करोगे आप। किसी से कहे से स्टार्ट ना करो, किसी के कहे पे छोड़ो ना कि लोग ये कहते हैं, ये कहता है। खुद की अंडरस्टैंडिंग करो, खुद को समझ लो आप, खुद की डिसीजन लो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके बिजनेस को स्टार्ट करो कि आप आगे बढ़ो फिर। राइट? बाकी आज की ट्रेनिंग यहीं तक, जिसके अंदर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये बिजनेस अगर हम पार्ट बनते हैं तो हमारी क्या ग्रोथ हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, क्या कुछ हम यहाँ पे अचीवमेंट्स हम ले सकते हैं, कैसी लाइफ बना सकते हैं, और ये इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर रही है डे बाय डे। वो चीजें भी मैंने आपको हर एक चीज बीच में बताई है। राइट? तो अपना एक अच्छा डिसीजन लें, बिजनेस को करें, बहुत बढ़िया बिजनेस है। ठीक है? एंड प्लस यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में आपको बताया है ना, कि कितनी बढ़िया सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। जितना मर्जी आप मेहनत करके अपना अर्निंग कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद टाइम फ्रीडम आपके पास है। लाइफस्टाइल आप, जब ये चीज़ें कि आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, सिक्योरिटी आपके पास है। ये चीजें लेने के लिए काम तो करना पड़ेगा, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है? काम आप मार्केट में भी कहीं ना कहीं कुछ करोगे। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करो, स्टार्ट करो। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट, गुड विशेस आप सभी को मेरी तरफ से, कि आप इस बिजनेस के अंदर जो ड्रीम लेके, जो डिजायर लेके आप स्टार्ट कर रहे हो, आप उसे यहाँ पे फुलफिल करो। बट उसके लिए लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। तो लर्निंग करो ज्यादा से ज्यादा। कोई माइंड में कोई क्वेश्चंस आए हैं, डाउट्स आए हैं, तो जिसने ये लिंक शेयर करा था उसके साथ आप डिस्कस जरूर करें। ओके? बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट।